ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। गीता अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 29, 30, 31, 32। सर्वभूतस्थ भूत आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग में युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूत प्राणों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कल मैं इस श्लोक पे लिया था 29 नंबर। तो भगवान कहते हैं जो संपूर्ण आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित सभी प्राणी परमात्मा में हैं और परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त है। सभी प्राणी परमात्मा में हैं, सभी लहरें सागर में हैं और सभी लहरों में सागर है। बात एक ही है कि सभी लहरें सागर में हैं, यानी जितना नाम रूप है वो एक ही परमात्मा के नाम रूप हैं और हर नाम रूप में परमात्मा है। हर नाम रूप में, हर प्राणी में, सृष्टि में, सब जगह परमात्मा ही है। ऐसा भगवान कहते हैं जो देखता है, जो ऐसा देखता है और ऐसा देखता है तो सबके ऊपर समभाव है। ऐसा योगी सभी में समभाव रखता है। कल जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक सुनार की दृष्टि आभूषणों पर नहीं होती है, सोने पर होती है। कौन सी आभूषण की कौन सी आकृति है, क्या नाम क्या रूप, वो नहीं, उसके पैसे नहीं देता, वो पैसे देता सोने के। राम हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो या कोई भी हो, मूर्ति कुछ भी हो, नाम रूप कुछ भी हो, लेकिन सोना जब सुनार लेगा तो सोना समझ के लेगा और सोने की कीमत देगा। जितना जिसका भार होगा उससे कीमत तय करेगा, नाम रूप से वो कीमत तय नहीं करता।
अब वो गले का हार हो या पैरों के पैजामी हो, वो सबका एक ही हो। ये नहीं कि ये पैर में पहनने वाली या गले में पहनने वाली कीमत ज़्यादा, ऐसा नहीं। उसके लिए ना गले का हो या पैर का आभूषण हो, पैसे वो सोने के दे रहा, आभूषण के दे रहा, नाम रूप के नहीं दे रहा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब में समभाव है और सर्वव्यापी अनंत चेतन में परमात्मा में एक ही भाव से, क्योंकि परमात्मा सभी में एक ही परमात्मा सब में है। वही अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को, संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप एक परमात्मा को व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को उस परमात्मा में के अंतर्गत देखता है, संपूर्ण भूतों को उस परमात्मा के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं। देखो, जब सभी नाम रूप परमात्मा के नाम रूप हैं तो सभी में, सागर के किनारे जाएं तो सभी लहरों में सागर है और सब लहरें सागर में है। लहरें देखी तो सागर को देखा और सागर देखा तो लहरों को देखा। लहर देखने गए तो भी लहर सागर को देख रहे हैं। आप समुद्र के किनारे जाएं और लहरें देख कर आए तो ये नहीं कहेंगे मैंने लहरों को देखा, यानी सागर को देखा, क्योंकि सभी लहरें सागर ही हैं और सभी लहरें सागर में ही हैं। सागर को देखोगे तो लहरें दिखेगी, लहरों को देखोगे तो सागर दिखेगा। दो अलग। ऐसे ही जगत को देखा, संसार को देखा, सृष्टि, परमात्मा की सृष्टि को देखा तो परमात्मा को देखा। परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है। जैसे एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, नृत्य और नर्तक दो नहीं है। अगर हमने नर्तक को देखा तो नृत्य देखा और नृत्य को देखा तो नर्तक को देखा। हाँ, यह हो सकता है कि नर्तक बिना नृत्य के तो नर्तक हो सकता है। नर्तक नर्तक तभी है जब वो नृत्य कर रहा हो। जब वो नृत्य कर रहा है तो नर्तक है, लेकिन नृत्य जब नहीं कर रहा तो वो नर्तक है। वो व्यक्ति है लेकिन नर्तक नहीं है, व्यक्ति तो है। ऐसे ही व्यक्ति की सत्ता नर्तक की सत्ता हो सकती है बिना नृत्य के, नर्तक की सत्ता हो सकती है बिना नृत्य के, लेकिन नृत्य नहीं हो सकता बिना नर्तक के। नृत्य नहीं हो सकता बिना नर्तक के, नाचने वाले के बिना। परमात्मा हो सकता है बिना लहरों के, सागर हो सकता है बिना लहरों के, लेकिन लहरें नहीं हो सकती हैं बिना सागर के। इसलिए उसको कहा ये कल्पित है, नाम रूप कल्पित है, आरोपित है। सोना हो सकता है बिना नाम रूप के, बिना आभूषण के भी सोना हो सकता है, लेकिन आभूषण नहीं हो सकते हैं बिना सोने के। तो जब आभूषण देखा तो सोना को देखा, जब आभूषण देखे तो सोना को देखा। तो भगवान कहते हैं, और फिर वो अदृश्य नहीं है। जब सोना अब वो कोई पूछा ये तो आभूषण है, सोना कहाँ है? कोई ये पूछा कि ये तो आभूषण है, सोना कहाँ है? तो जिनकी दृष्टि है वो देख रहे हैं, जिनको समझ है, विवेक है, ज्ञान है, वो समझ रहे हैं कि ये जो आभूषण नाम रूप हैं ये सोना ही है। कोई बच्चा हो तो कह सकते तो लहरें हैं, सागर कहाँ है? लेकिन जो प्रौढ़ है, ज्ञानी, वो समझ रहा है कि जो लहरें हैं वो सागर में ही हैं। नाम रूप की कोई सत्ता नहीं हो सकती है बिना उपादेय के, जिससे वो बन रहा है। मैटेरियल कॉज है, जो उपादान कारण है। सागर, लहर की सत्ता नहीं हो सकती है सागर के बिना, आभूषणों की सत्ता नहीं हो सकती है सोने के बिना, मिट्टी के बर्तनों की सत्ता नहीं हो सकती है मिट्टी के बिना, कपड़े की सत्ता नहीं हो सकती है सूत के बिना। तो जब सूत कपड़ा देखा तो सूत देखा, जब मिट्टी के बर्तन देखा तो मिट्टी को देखा, और जब लहरें देखी तो सागर को देखा। जब आभूषण देखे
तो सोने को देखा। ऐसे ही जब सृष्टि दिखी तो परमात्मा को देखा, जब सृष्टि दिखी नाम रूप देखा तो परमात्मा को देखा। तो अदृश्य कहाँ है? फिर अदृश्य कहाँ है? वो तो दृश्य है, लेकिन हम नहीं देख पाते। अगर हमने बल्ब को देखा तो बिजली को देखा। अगर किसी को पूछना हो कि जरा देखो बिजली है या नहीं, कोई ये पूछे जरा देखो बिजली है या नहीं, तो क्या करोगे? कैसे देखोगे? तो बल्ब जला के देखोगे। अगर बल्ब जल गया तो बिजली है। अच्छा, बल्ब ना हो तो पंखा चला के देख लो, अगर पंखा चल गया तो बिजली है। पंखा भी ना हो, हीटर हो, अगर हीटर चला के देख लो, हीटर चल गया तो बिजली है। ये उपकरण अलग अलग हैं, लेकिन सभी उपकरण एक बिजली की उपस्थिति का ज्ञान कराएंगे। सभी उपकरणों से एक ही ज्ञान सूचना मिलेगी कि विद्युत ऊर्जा है, बिजली है, इलेक्ट्रिक है। ऐसे ही सारी सृष्टि एक ही सूचना दे रही है कि परमात्मा है। सृष्टि की परमात्मा के बिना कोई सत्ता नहीं है। परमात्मा हो सकता बिना सृष्टि के, परमात्मा हो सकता बिना सृष्टि के, सृष्टि नहीं हो सकती बिना परमात्मा के। तो जब सृष्टि दृश्य है तो परमात्मा दृष्ट है, जब सृष्टि दृश्य है तो परमात्मा दृश्य है। सृष्टि दिख रही है तो परमात्मा दिख रहा है, जब सृष्टि दिख रही है तो परमात्मा दिख रहा है। और देखो, परमात्मा को जब हमने सत कहा है, परमात्मा को जब सत कहा तो सत का अर्थ है अस्तित्व। अस्तित्व, अब अस्तित्व जो है, जैसे एक पदार्थ में भी अस्तित्व। अब एक पानी की बूंद को आप नष्ट नहीं कर सकते, अवस्था बदल सकते हैं। पानी की बूंद को आप गर्म कर दो, पानी को गर्म कर दो तो भाप बन गई, हवा बन गई। तो रूप बदला, पानी से हवा बन गई, तो हवा है। हवा है यानी अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं मिटाया जाता। पानी का अस्तित्व था, अब वो हवा का अस्तित्व हो गया। और हवा कभी ठंडी हो जाती है तो फिर पानी बन जाती है, तो फिर पानी का अस्तित्व है। और पानी को जरा ज्यादा ठंडा कर दो तो बर्फ है, तो बर्फ का अस्तित्व है। तो जो अस्तित्व है, चाहे वो बर्फ के रूप में हो, चाहे हवा के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में, जो है शब्द है अस्तित्व, वो परमात्मा है। और हर रूप में अस्तित्व रहता है। ये सृष्टि ना हो तो अभी अस्तित्व जो रहेगा। मनुष्य ना हो, पशु पक्षी हो, और पशु पक्षी भी ना हो, पेड़ हो और पेड़ भी ना हो, जमीन हो और जमीन भी ना हो, तो ये सूर्य, जो तारे हैं, सितारे, ये है। और ये भी ना हो तो आकाश है। तो जो है अस्तित्व है, वो परमात्मा है। जिस रूप में भी अस्तित्व हो, जिस रूप नाम रूप में अस्तित्व हो, अस्तित्व परमात्मा है, अस्तित्व परमात्मा है। तो अगर अस्तित्व है तो परमात्मा है। और अस्तित्व को किसी रूप में देखा, रूप में देखो या अरूप में देखो, निराकार में देखो या साकार में देखो, लेकिन परमात्मा है। निराकार है तो जरा देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, आकाश को देखना मुश्किल होगा, लेकिन आकाश में बने हुए भवन दिख जाएंगे, आकाश में व्याप्त ये वृक्ष दिख जाएंगे, पहाड़ दिख जाएंगे, नदियां दिख जाएंगी। ये जो दिख रहा है वो दृश्य, वो साकार परमात्मा है। ये सारी सृष्टि जो साकार है वो परमात्मा साकार है, दृश्य परमात्मा है। और जो निराकार भी है वो अदृश्य परमात्मा है। दोनों में परमात्मा है। जहां अस्तित्व है, जहां है शब्द, इज है, अस्तित्व, वो परमात्मा है। चाहे साकार में हो या निराकार में हो, रूप में हो या अरूप में, वो परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अदृश्य नहीं होता। जो ज्ञानी है वो दिख रहा है कि परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि है तो परमात्मा है, दृश्य है तो अदृश्य है तो भी परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ है अस्तित्व। और अस्तित्व किसी रूप में हो, रूप में हो या अरूप में हो, साकार में हो या निराकार में हो। तो भगवान कहते हैं मैं अदृश्य नहीं होता। उसके लिए, किसके लिए अदृश्य नहीं होते? जो सभी भूत प्राणियों में एक परमात्मा को देखते।
जो सभी भूत प्राणियों में एक परमात्मा को देखते हैं और सभी प्राणियों को एक परमात्मा में देखते हैं। सभी प्राणियों में एक परमात्मा को देखते हैं, सभी प्राणियों में एक परमात्मा को देखते हैं और एक परमात्मा को सभी प्राणियों में देखते हैं। जो लहर में सागर को देखते हैं और सागर में लहर को देखते हैं, नाम रूप में परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा में नाम रूप को देखते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं। और वो भगवान कहते वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं हो, वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। क्योंकि परमात्मा को किसी रूप में देख लो, मीरा के बारे में कहते, मीरा जब पहली बार वृंदावन में आती तो एक संत से मिलने जाती, और जब एक संत से मिलने जाती तो मीरा ने उसका दरवाजा पर आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया। मीरा मिलना चाहिए तो उसने पूछा तुम कौन? तो उसने कहा मैं मीरा। तो मीरा ने आवाज लगाई मैं मीरा। तो उस साधु ने कहा मैं तो स्त्रियों से नहीं मिलता। उस साधु ने अंदर से ही आवाज लगा के कहा मैं तो स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीरा हंसने लगी, मीरा ने हंसने लगी और मीरा ने कहा मुझे नहीं मालूम था इस वृंदावन में कोई और भी पुरुष है, मुझे नहीं मालूम था इस वृंदावन में कोई एक और भी पुरुष है। मैंने तो एक ही पुरुष को जाना था, कृष्ण, एक ही परमात्मा पुरुष है, और तो सब पर उसकी सृष्टि प्रकृति है। पुरुष और परमात्मा, पुरुष और प्रकृति दो ही तो हैं। तो एक पुरुष है, बकाया उसकी प्रकृति है। मुझे नहीं मालूम था कि यहां दूसरा भी कोई पुरुष है। तो मीरा की दृष्टि में कोई दूसरा पुरुष नहीं रहा। हर पुरुष जो भी है वो प्रकृति है। स्त्री भी प्रकृति है, पुरुष भी प्रकृति है। स्त्रियां भी गोपी हैं, पुरुष भी गोपी है, सब कृष्ण की गोपी है। यानी सब परमात्मा के रूप है, सब परमात्मा के रूप। जो ऐसे ज्ञानी हैं वो सर्वत्र एक परमात्मा को देखते हैं। एक बार ऐसा ही एक व्यक्ति जो बड़ी नास्तिक स्वभाव का था, किसी साधु के पास जाता, तरह तरह के ऐसे प्रश्न करता, परमात्मा कहाँ है, कैसे है, दिखाओ कहाँ है, प्रकट करो। अब वो नास्तिक ऐसे ऐसे तर्क करता, ऐसे ऐसे प्रश्न करता कि बेचारे साधु महात्मा भी बड़े संकट में आ जाते और बचना चाहते, कहीं ये आदमी धोखे से भी मेरे पास ना आ जाए, उससे बचना चाहते। संयोग से एक बार उसको किसी ने कहा कि तेरे जो पास जो जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति है एकनाथ। तुम उस एकनाथ के पास चले जाओ, एकनाथ तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। उसे उत्सुकता हुई कि मैं जाऊं खोजूं एकनाथ को कहाँ है। जब लोगों से पूछा कहाँ मिलेगा एकनाथ, कहाँ रहता है, तो किसी ने बताया कहीं देखना किसी मंदिर अंदर में कहीं सो रहा होगा। खोजते खोजते देखा एक नदी के किनारे एक मंदिर था। उस मंदिर में दिन के 8-9 बजे हुए थे और एकनाथ सोया हुआ था मंदिर में। और आश्चर्य, ये सोया कैसे था एकनाथ? शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए। जो शिव का मंदिर था उस शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सो रहा था। थोड़ी देर वो बैठा रहा कि इसे ना जगाएं। जब 10 बज गए अपने आप, तो एकनाथ जाग गए। और जब एकनाथ जाग गए 10 बजे, तो उस आदमी ने प्रश्न किया। उसने कहा मैं तुमसे क्या प्रश्न करूं, क्योंकि मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो परमात्मा को नहीं मानता। और उसने कहा कि मुझे लगता मुझसे भी बड़े तुम नास्तिक हो, तुम भी शायद परमात्मा को नहीं मानते। अन्यथा इतनी हिम्मत तो मैं भी नहीं करता कि मैं शिवलिंग के ऊपर पैर रखूं, और भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर तुम पैर रखे हो। तुम तो हमसे भी बड़े नास्तिक हो। और संत महात्मा तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हो और तुम 10 बजे तक सोते हो।
ये कौन सी साधुता है, ये कौन सी आस्तिकता है। एक नाथ ने कहा, देखो अब मैंने जागना और सोना छोड़ दिया। अब मैं ना जागता हूं और ना मैं सोता हूं। जब उसकी मर्जी है तो जाग जाए, जब उसकी मर्जी है तो सो जाए। जब वो सोना चाहता तो सो जाता, और जब वो जागना चाहता तो जाग जाता। मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया उसके हाथों, परमात्मा के हाथों। अब उसकी मर्जी, जब वो सोना चाहे सो जाए, और जब वो जागना चाहे तो जाग जाए। मैंने अपनी तरफ से कोई अब क्रिया नहीं करना, कोई निर्णय नहीं करना। और एकनाथ ने कहा कि मैंने बहुत खोजा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां परमात्मा ना हो। मैंने बहुत खोजा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां परमात्मा ना हो, जहां मैं अपने पैर रख सकूं। कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां परमात्मा ना हो और मैं अपने पैर रख सकूं। लेकिन मुझे कोई जगह ना मिली जहां परमात्मा ना हो। कोई जगह ना मिली जहां परमात्मा ना हो। जहां देखा वहीं शिव है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां शिव ना हो। कोई ऐसी जगह ना मिली जहां शिव ना हो। अगर इस शिवलिंग से हटा भी ले तो जहां रखेंगे वहां शिव है, जहां पैर रखेंगे वहां शिव है। उस आदमी को लगा ये कोई ढंग का आदमी नहीं है, तो नास्तिक, ये है तो मेरे जैसा ही नास्तिक, लेकिन तर्क गढ़ रहा है। बिना कुछ ज्यादा प्रश्न किए आदमी जब वापस जाने को हुआ तो एकनाथ ने कहा, है तुम इतनी दूर से चल के आओ, ऐसी जल्दबाजी का, जरा रुको, मैं अभी भोजन बनाते हैं, भोजन का समय है, मैं भोजन बनाते, जरा भोजन करके जाओ। एकनाथ कुछ घरों से आटा मांग लाया, बाटियां बनाई, और बाटियां बना के जब उसने आग पर सेंक के रखी तो देखा कहीं से एक कुत्ता आ गया, और कुत्ता एक बाटी लेके दौड़ा, एक बाटी लेके उठा के जाने लगा। एकनाथ ने देखा कुत्ते को बाटी उठा के ले जाते, तो एकनाथ ने हाथ में घी की कटोरी ली, कुत्ते के पीछे दौड़ा। इस आदमी को लगा देखो कैसा कृपण, कैसा कंजूस, एक बाटी कुत्ता ले जा रहा हो इसलिए कुत्ते के पीछे दौड़ रहा। और ऐसा दौड़ा, लगभग 1 किलोमीटर उसके पीछे दौड़ा। 1 किलोमीटर जाके उसने उस कुत्ते को पकड़ लिया, और उस कुत्ते को जब पकड़ लिया, कुत्ते के मुंह से रोटी खींच ली, वो बाटी खींच ली, और बाटी को फिर घी में डुबो के कुत्ते के मुंह में दे दी। कहा, मेरे राम बिना घी के रोटी खाओगे? मैंने तो कभी बिना घी के रोटी खाई नहीं, तुम बिना घी के ये बाटी खाओगे? घी में डुबो के उस बाटी को फिर उस कुत्ते के मुंह में दे दिया। अब एकनाथ हर जगह शिव को देख रहे और कुत्ते में भी राम को देख रहे, कुत्ते में भी राम को देख रहे। भगवान कहते हैं ऐसा योगी जो सब में परमात्मा। अब एकनाथ कुत्ता नहीं देख रहा, राम दिख रहे, भगवान कृष्ण दिख रहे, उसमें भी कृष्ण दिख रहे। भगवान कहते हैं जो मेरे में, जो सभी में मेरे को देख रहा है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव में के अंतर्गत, और संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को देखता है, ऐसा व्यक्ति एकनाथ कुत्ते में भी कृष्ण को देख रहे हैं, कुत्ते में भी राम को देख रहे हैं। और कोई ऐसी जगह नहीं है, वो कहते हैं, जहां वो राम ना हो, जहां वो कृष्ण ना हो। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर नाम रूप में। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं अदृश्य नहीं हूं, मैं सब जगह मैं हूं, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं। वो सभी रूप में मुझे देख रहा है, सभी नाम में मुझे दिख रहा है, सभी सृष्टि में मुझे देख रहा है। अगला श्लोक भगवान कह रहे हैं, सर्वभूतस्थितं यो माम भजन्ति एकत्वम अस्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते इस प्रकार पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझे ही वर्तता है।
सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझे ही वर्तता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से मुझ सच्चिदानंद प्रभु को भजता है, वह योगी सब प्रकाश वर्तता हुआ भी मुझे ही वर्तता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे सब प्रकार मुझे ही, उसका जो भी व्यवहार होता है वो परमात्मा में होता है, क्योंकि वो सभी में एक ही भाव संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप स्थित वासुदेव को भजता है। वह योगी सभी में उस एक परमात्मा को ही देखता है, सभी नाम रूप में उस एक परमात्मा, उसके सभी व्यवहार उस परमात्मा के लिए होते हैं, उसके सभी व्यवहार उस परमात्मा के लिए ही होते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी उससे परमात्मा से अलग नहीं, एक ही भाव से कि एक ही वो, क्योंकि अनेक में भी एक है, लहरें अनेक हैं लेकिन सागर एक है, लहरें अनेक हैं लेकिन सागर एक है, सोने की आभूषण अनेक हैं लेकिन सोना एक है, मिट्टी के बर्तन अनेक हैं लेकिन मिट्टी एक है। ऐसे ही इस सृष्टि में नाम रूप अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। तो एक ही भाव से संपूर्ण भूतों में आत्म रूप स्थित वासुदेव को भजता है, मुझ सच्चिदानंद को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ मुझे ही वर्तता है। उसके सारे क्रियाकलाप नाम रूप कुछ भी हो, नाम रूप अनेक है लेकिन परमात्मा वो एक ही है। सारी सृष्टि में आप देखें जितने भी जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, सारा परमात्मा का विस्तार है। ये सृष्टि अनेक है लेकिन सब में व्याप्त परमात्मा एक ही है। ये बिजली के उपकरण अनेक हैं लेकिन इन सभी बिजली के उपकरणों के पीछे बिजली एक है। तो जिसने एक को जाना उसने सबको जान लिया, जिसने उस एक को जाना, जिसने सोने को जाना उसने आभूषण जान लिए, जिसने सागर को जाना उसने लहर को जान लिया। सागर अगर जल है तो सभी लहरों में जल है। सोने का एक आभूषण सोना है तो सभी आभूषण सोना है। जिसने उस एक सोने को जाना उसने सब आभूषणों को जान लिया। जिसने एक परमात्मा को जाना उसने सारी सृष्टि को जान लिया कि सारी सृष्टि उस एक का ही विस्तार है, उस एक का ही फैलाव है, उस एक के ही नाम रूप है। फिर उसका जो व्यवहार होगा वो उसको दृष्टि में रखे कि वो एक है। जब हम बल्ब जलाते हैं तो पैसा बल्ब का नहीं आता है, बिजली का आता है, बिजली खर्च होने का। पंखा चलाते हैं तो पैसा पंखे का नहीं आता चलाने का, पैसा आता है बिजली का। कोई भी उपकरण चलाएं लेकिन जो बिल आएगा, पैसा भुगतान देना होगा, वो बिजली का, कोई बिजली का उपयोग कर रहे। तो हर नाम रूप में परमात्मा है। परमात्मा हर नाम रूप से संबंध बनाया, व्यवहार किया तो परमात्मा से संबंध बना। जो व्यवहार किया वो परमात्मा से व्यवहार किया। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई रात को बिजली की जरूरत होती है, दिन में बिजली की कहां जरूरत है, क्योंकि रात में बिजली बल्ब जलाएंगे तो बिजली चाहिए। अब दिन में तो बल्ब की जरूरत नहीं, बिजली नहीं चाहिए। लेकिन अगर दिन में बल्ब नहीं जलाओगे, पंखा तो चलाओगे तो भी बिजली का उपयोग है। अच्छा, तुम कहोगे पंखा की जरूरत गर्मियों में है, सर्दियों में बिजली की जरूरत नहीं है, तो पंखा ना चलाओगे, हीटर चलाओगे तो भी बिजली की जरूरत है। अगर सर्दी में हीटर चलाए तो बिजली चलाई, गर्मी में पंखा चलाए तो बिजली जलाई, अगर रात को बल्ब जलाए तो बिजली। उपकरण समय समय के अनुसार उपकरणों की उपयोगिता बनेगी, बिगड़ेगी, बदलती जाएगी। गर्मी में गर्मी के उपकरण चाहिए, सर्दी में सर्दी के उपकरण चाहिए, रात्रि को रात्रि के उपकरण चाहिए, दिन में दिन के उपकरण बदलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बदलेंगे, उनका उपयोग बदलेंगे। लेकिन ये ध्यान रहेगा है सब में बिजली, उस एक के साथ ही व्यवहार हो रहा है, उस एक बिजली के साथ ही व्यवहार हो रहा है। कोई ये नहीं कहे कि हमारा व्यवहार अब बिजली से आज दिन में नहीं है क्योंकि हमें बल्ब नहीं जलाया। बल्ब नहीं जलाया, पंखा चलाया तो भी बिजली का ही उपयोग है, बिजली का ही व्यवहार हो रहा है। बिजली को हम यूज कर रहे हैं, बिजली को ही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सभी रूपों में
इस एक को जिसने समझ लिया, और एक के साथ ही सब व्यवहार हो रहे, सारे व्यवहार। हम पशुओं के साथ अगर कोई व्यवहार है तो वो परमात्मा के साथ है, पक्षियों के साथ कोई व्यवहार है तो परमात्मा के साथ व्यवहार है। इसलिए तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम सब में एक परमात्मा को देखते हैं। तो पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा का भाव है, मैत्री का भाव है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणे, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव, मैत्री का भाव। एक वृक्ष की पत्तियों में भी वही परमात्मा, वृक्ष के फूलों में भी वही परमात्मा, वृक्ष में भी वही परमात्मा है, पशु में भी वही परमात्मा है, पक्षियों में भी वही परमात्मा है। तो किसी के प्रति क्रूरता का भाव ना हो, कठोरता का भाव ना हो। वही परमात्मा किसी फूल में, वृक्ष में फूल बन के खिल रहा है, वही परमात्मा वृक्ष में हरियाली के रूप में प्रकट हो रहा है। वही परमात्मा पक्षियों में अनेक अनेक रूप रंग के रूप में प्रकट हो रहा है, एक परमात्मा। तो ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति कठोर नहीं होता, क्रूर नहीं होता, सबके प्रति करुणा प्रेम। रबिया नाम की एक फकीर हुई, और रबिया फकीर के समय में कहते हैं एक हसन नाम का एक फकीर हुआ। एक बार हसन रबिया से मिलने आया, हसन रबिया से मिलने आया, रबिया के पास रुका। तो हसन ने कहा, रबिया मैं अपनी पुस्तक भूल आया, कुरान की पुस्तक भूल आया, क्या तुम मुझे अपनी कुरान देगी पाठ करने के लिए? तो रबिया ने अपनी कुरान की पुस्तक दे दी हसन को पाठ करने के लिए। हसन ने जैसे ही कुरान खोली तो कुरान के बीच में एक लाइन कटी हुई थी, उस पर क्रॉस लगा हुआ था एक लाइन पर। हसन ने तुरंत रबिया को बुलाया, रमिया ये कुरान तुमने किसको पकड़ाई है? किसी की, लगता है किसी नास्तिक के हाथ में एक कुरान गई। और कुरान जैसी पवित्र पुस्तक, होली स्क्रिप्चर्स, पवित्र पुस्तक पर किसी ने काटने का निशान किया, ऐसा दुस्साहस कि काटा। ऐसा किस नास्तिक को कुरान पकड़ा दी थी? किसने ये ऐसा दुस्साहस किया कि कुरान जैसी पवित्र पुस्तक में भी काटने का निशान लगाया? जब ये पूछा हसन ने, तो रबिया ने कहा, ये दुस्साहस, ये गलती, ये भूल मेरी ही है, ये गलती, ये भूल, ये दुस्साहस मेरा ही है, रबिया ने कहा। हसन को बड़ा आश्चर्य कि रबिया जैसी आस्तिक, रबिया जैसी संत और पवित्र पुस्तक कुरान को काटे। तो हसन ने पूछा, रबिया तूने क्यों काटा इसे? तो रबिया ने कहा, इस लाइन में लिखा था, कुरान की इस लाइन में लिखा था कि शैतान से घृणा करो। कुरान की इस लाइन में लिखा था शैतान से घृणा करो। तो मैंने इसलिए काटा कि अब जब मेरे अंदर घृणा है ही नहीं, तो परमात्मा हो या शैतान हो, खुदा हो या शैतान हो, मेरे अंदर तो प्रेम ही रह गया, घृणा तो रही नहीं। अब जब घृणा है ही नहीं तो घृणा किससे करे? जब घृणा मेरे अंदर है ही नहीं, परमात्मा आए तो प्रेम है, शैतान आए तो प्रेम है। अब घृणा तो मेरे अंदर है ही नहीं, तो घृणा करूं कैसे? अब घृणा रही होती तो हम बदलते व्यवहार कि परमात्मा है तो प्रेम करो और शैतान है तो घृणा करो। अब जब से मैंने उस परमात्मा का भजन किया, खुदा का नाम लिया, भजन किया, अब घृणा मेरे अंदर है नहीं। अब जो भी आ जाए मेरे अंदर देने को सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। परमात्मा आ जाए तो प्रेम दे पाएंगे और शैतान आ जाए तो भी प्रेम ही दे पाएंगे। मेरे अंदर अब प्रेम रहा ही नहीं, इसलिए मैंने इसे काट दिया कि मेरे पास है ही नहीं, प्रेम देंगे। अब जिसके पास जो होगा वही तो देगा। घृणा हो तो घृणा देगा, और जब घृणा है ही नहीं तो देगा क्या? अब जो परमात्मा आ जाए तो प्रेम। ऐसा भगवान कहते, ऐसा व्यक्ति पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पहाड़ हो, नदियां हो, सबके प्रति प्रेम ही बांटेगा, प्रेम ही बांटेगा। उसके पास घृणा है ही नहीं। हमारे यहाँ को हमने नदियों को भी पूजा, पहाड़ों को भी पूजा, आकाश के तारों को भी पूजा, चांद को भी पूजा, सूर्य को भी पूजा, और पशु पक्षियों को भी पूजा। सबके प्रति पूज्य भाव, किसी के प्रति क्रूरता का भाव नहीं, घृणा का भाव नहीं। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति सभी नाम रूपों में उस एक परमात्मा को ही देखता है, सभी नाम रूपों में, और उसका व्यवहार सभी के प्रति एक
परमात्मा का व्यवहार होता है कि सभी में एक परमात्मा ही व्याप्त है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पूज्य नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। तुम सागर के किनारे जाओ, कहीं से भी स्वाद लो, सब एक ही स्वाद मिलेगा। सारे समुद्र को कहीं से भी स्वाद लो, किसी भी लहर का स्वाद लो, सब एक ही स्वाद मिलेगा। परमात्मा में सब एक ही स्वाद है, प्रेम का स्वाद। रविया कहती है वो मेरे पास घृणा रही नहीं, घृणा करूं कैसे। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो सभी में एक ही भाव से स्थित, जो पुरुष एक ही भाव से स्थित, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित, मुझ सच्चिदानंद को बताया, वह है योगी। सब प्रकार से बढ़ता हुआ मुझे ही वर्तता है। यानी वो व्यक्ति पुरुष, भगवान कह रहे हैं कि सब में एक परमात्मा को ही देख रहा है, एक ही भाव से, एक। इसलिए भगवान इसलिए अपना अध्यात्म दर्शन को अद्वैत कहा कि वो अद्वैत है, वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो जब इसने एक को जाना, उसने सबको जाना। कबीर का वो दोहा है, लहरी ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कबीर कहते हैं लहरी ढूंढे लहर को, सागर की लहर सागर को खोज रही, सागर कहाँ है। कपड़ा ढूंढे सूत, और कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है कि सूत कहाँ है। अब सुन लो। और जीव ढूंढे ब्रह्म को। सागर के बिना लहर की कोई सत्ता नहीं, लहर का कोई अस्तित्व नहीं सागर के बिना, लेकिन फिर भी वो लहर सागर को खोज रही है। और कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत को खोज रहे कि सूत कहाँ है। सोचो, सूत ना हो तो कपड़ा कहाँ होता। पहले तो सूत ही होता, सूत से कपड़ा बनता है, लेकिन वही कपड़ा अब सूत को खोज रहा है कि सूत कहाँ है, जिससे बना है उसी को खोज रहा है। लहर सागर को खोज रही है, कपड़ा सूत को, और जीव ब्रह्म को खोज रहा है, जीव ब्रह्म को खोज रहा है। अब जीव ब्रह्म को खोज रहा, ब्रह्म कहाँ है। ब्रह्म के बिना जीव की कोई सत्ता है। ऐसे ही कबीर कहते हैं जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव ब्रह्म को, परमात्मा के बिना जीव की कोई सत्ता है। लहर के, सागर के बिना लहर की कोई सत्ता है, और सूत के बिना कपड़े की कोई सत्ता है। सोचो। कबीर का एक और दोहा, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुने आवे हंसी। कबीर कहते पानी में रह के भी मछली प्यासी है, तो कबीर कहते मुझे हंसी आ रही। क्यों? कि पानी में चारों तरफ से पानी है, मछली के चारों तरफ से भी पानी है, बाहर से जिधर भी करवट ले उधर पानी ही पानी, पानी के बीच में जन्म हुआ, पानी के बीच में पली पोसी, पानी के बीच में रह रही है। पानी से अलग मछली ने कभी जाना ही नहीं कि पानी से अलग रह जीवन भी हो सकता, जी ही नहीं सकती है पानी से अलग मछली। लेकिन वही मछली पानी प्यासी है, पानी में रह के भी प्यासी रह जाती है। लेकिन संत कहते, ऐसे जीव शास्त्री कहते हैं कि मछली की कुछ बनावट ऐसी होती कि जब तक वो पलटे ना उसके मुंह में पानी नहीं जाता, जब वो पलटती है तो उसके मुंह में पानी जाता और प्यास बुझती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं संसार में हम सब परमात्मा की प्यासे हैं। परमात्मा हमारे चारों तरफ से है, हम परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं, चारों तरफ से परमात्मा ही व्याप्त है, लेकिन परमात्मा को खोज रहे हैं। परमात्मा कहाँ है? उसके प्यास है। तो इसलिए संत कहते, गुरुजन कहते हैं कि आंख बंद करो, पलटो, आंख बंद करो, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। जैसे बाहर की आंख बंद की, अंतर्मुखी झांके, उससे मिलन हो गए, प्यास बुझ गई। वो प्यास तभी बुझोगे जब मछली की तरह पलटो, तब उसका अनुभव होगा, तब ज्ञान होगा कि जैसे हम बाहर खोज रहे तो वो बाहर नहीं, अपने अंतर में, अपने अंदर से जुड़े तो परमात्मा से जुड़े। और जब जिसने अंदर में जाना उसने बाहर भी जान लिया कि अब वो बाहर भी है, जो अंदर है वही बाहर।
अंदर से, लेकिन जानना अंदर से होता है। जब अंदर से जाना, बुद्ध ने अंदर से जाना तो शून्य कहा, और शंकर ने उसी को ब्रह्म कहा कि जो अंदर है वही बाहर है, जो शून्य है वही ब्रह्म है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांत आत्म उपमन्य, अपनी भांत संपूर्ण भूतों में सम देखता हुआ और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। वह योगी परम श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, जो अपनी भांत संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपनी भांत संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, ऐसा योगी जो अपने में अपनी ही तरह सबको देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी तरह जो सबको देख रहा है। और ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में सम देखता है, सुख और दुख को भी सब में सम देखता है। आप पहली बात तो भगवान कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी तरह सभी को देखना। जैसे हमें सुख दुख का अनुभूति होती है, वैसे दूसरों को भी सुख दुख की अनुभूति है। हम अगर मान चाहते तो भगवान कहते दूसरों को भी मान दो, हम सुख चाहते दूसरों को भी सुख दो, हम जो चाहते हैं वो दूसरों को दें, आत्मवत, अपनी तरह। तो जो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति परम योगी है, योगी श्रेष्ठ योगी है, जो अपनी तरह सबको व्यवहार करता। अन्यथा हम अपने लिए कुछ है व्यवहार, दूसरों के लिए कुछ व्यवहार। हम मान चाहते हैं लेकिन मान देना नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं लेकिन सुख देना नहीं चाहते, हम लाभ चाहते हैं लेकिन लाभ, किसी के लाभ से खुश नहीं होते। हम चाहते हैं लोग मेरी प्रशंसा करें लेकिन हम किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहते। तो भगवान कहते हैं, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने बोया है। तुम पृथ्वी से, जमीन से कुछ मांगो, किसान खेत से मांगे कि मुझे गेहूं दे दो, या मुझे ज्वार दे दो, बाजरा दे दो, मक्का दे दो, मांगने से खेत नहीं देते। जो खेत में बोते हो वही वापस आता है, जो खेत में बोते हो वही वापस आता है, क्योंकि खेत अपने तरफ से कुछ न घटाता ना जोड़ता, जो हमने दिया वही वापस लौटा। सारी सृष्टि परमात्मा की इको है कि जो हमने दिया वही प्रतिध्वनि वापस लौटी। हमने मान दी तो मान की प्रतिध्वनियां आई, हमने अपमान दिया तो अपमान की प्रतिध्वनियां आई, हमने सुख दिया तो सुख की प्रतिध्वनियां आई, हमने दुख दिया तो दुख की प्रतिध्वनियां आई। जो लौट रहा है वो वही लौट रहा है जो हमने दूसरों को दिया है। रामचरितमानस में इसलिए भगवान कहते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने ही कर्म को भोगता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपना ही कर्म का फल भोगता है, जो हमने दिया वही वापस लौटा। भगवान कहते हैं, आत्मवत स्वरूप, अपनी तरह, अपनी भांति संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण भूतों में सम दिखता है। यह चित्त की समता है, जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को दें। हम चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे तो हम दूसरों की मदद करना सीखें, हम दूसरों की मदद करें तो हमें मदद मिलेगी, हम दूसरों की सेवा करें तो हमें सेवा मिलेगी, हम दूसरों को सम्मान दें तो हमें सम्मान मिलेगा। लेकिन व्यक्ति का हिसाब क्या होता है,
अपने को अलग रखता है। मैं अलग हूं, संसार अलग है। अपनी तरह दूसरों को व्यवहार नहीं देता। और जो पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा है कि जो सब जगह एक परमात्मा को ही देखे, जो सब जगह एक परमात्मा को ही देखे, उसका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा होगा। भगवान बुद्ध ने अपनी पिछली कथाएं कही, पिछले जन्म की कथाएं कही हैं भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने एक कथा में भगवान बुद्ध ने एक कथा में कहा कि मेरी पिछले जन्म में मैं एक ज्ञानी के पास गया, एक बुद्ध पुरुष के पास गया, एक ज्ञानी के पास, एक बुद्ध पुरुष के पास गया, तो मैंने उसके जाके पैर छुए, मैं उसके पैरों में झुका, उसके पैरों में नतमस्तक हुआ, उसके पैर छुए, और जब मैं खड़ा हुआ, उसके पैर छू के खड़ा हुआ, तो वो बुद्ध पुरुष मेरे चरणों में झुक गया। तो मैंने, बुद्ध कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि आप मेरे चरणों में क्यों झुक रहे हैं? तो उस बुद्ध पुरुष ने कहा कि जो मैं आज हूं वही तुम में है, जो मुझ में है वही तुम में भी है, जो मुझ में है वही तुम में भी है। मैं आज खिल गया, तुम कल खिलने वाले हो। मैं इस जन्म में खिल गए, तो अगले जन्म में खिलने वाले हो। जो मेरे अंदर इस जन्म में प्रकट हो गया, तुम्हारे अंदर अगले जन्म में प्रकट होने वाला है। लेकिन जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है। मैं इस जन्म में खिला, तो अगले जन्म में खिलने वाले हो। मैं आज का बुद्ध हूं, तुम भविष्य के बुद्ध हो। इसलिए मैं तुम्हारे कल मेरे अंदर गिल्ट ना हो कि ऐसे महापुरुष के मैंने पैर ना छू पाए, मेरे अंदर एक अपराध बोध ना हो कि ऐसे महापुरुष के मैंने पैर ना छू पाए। इसलिए मैं आज ही उस अपराध ग्रंथि से मुक्त होना चाहते कि मैंने ऐसे बुद्ध पुरुष के पैर छू लिए थे, ऐसे बुद्ध पुरुष के पैर मैंने छू लिए थे। अब वो कह रहा कि जो मेरा अंदर है वही आपके अंदर भी है, जो बीज वृक्ष में है वही बीज में भी है, जो वृक्ष में है वो बीज में भी निहित है। लेकिन वृक्ष प्रगट है और बीज में अप्रगट है। बीज में अप्रगट वृक्ष है, बीज में भी अप्रगट वृक्ष है, अनमैनिफेस्टेड, अप्रगट। और वृक्ष प्रगट हो गया, प्रगट। बीज में जो प्रगट था, जो बीज में जो था संभावना, वो प्रगट हो गई वृक्ष के रूप में। लेकिन जो आज बीज है वो कल भविष्य का वृक्ष हो सकता है, जो आज का बीज भविष्य का वृक्ष है। भगवान बुद्ध ने कहा कि उस साधु ने, उस बुद्ध पुरुष ने कहा कि जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर देख रहा है वही दूसरों में भी अच्छाई देख रहा है, जो अपने अंदर अच्छाई देख रहा है वो दूसरों में भी वही देख रहा है। लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति होगा, वो अपने अंदर तो अच्छाई देखेगा, दूसरे में बुराई देखेगा। जो अहंकारी होगा, अपने अंदर तो अपनी तो बड़ाई चाहेगा, लेकिन दूसरों की बड़ाई करना नहीं चाहेगा। अपनी प्रशंसा चाहेगा, लेकिन दूसरों की प्रशंसा करने में बड़ा कंजूस होगा। दूसरे की प्रशंसा नहीं करना चाहेगा, कृपणता दिखाएगा। और कभी कोई उसकी अच्छाई बताए तो उसके 4 दोष दिखाएगा वो, कि उसके अंदर उसे लगता है कि मेरे समान कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई है नहीं। ये उसका अहंकार, ये अहंकार। एक बार कहते हैं इंग्लैंड में गोल मेज सम्मेलन थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। देश के आज़ादी के दिन जब आंदोलन चल रहे थे, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में रखी गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार, उसमें बात करना था, भारत के प्रतिनिधियों के साथ बात करनी थी। तो महात्मा गांधी मुख्य रूप से गए, और महात्मा गांधी के साथ कुछ भारत के नेता भी गए, जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे वो भी गए। तो कहते हैं जो गांधी और गांधी के कुछ अनुयायी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलने के लिए गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलने के लिए जब गए कुछ गांधी के अनुयायी, और बर्नार्ड शॉ से जाके जब मिले, तो बर्नार्ड शॉ से कहने लगे कि देखो, जहां तक मैं समझता हूं, आज महात्मा गांधी दुनिया के नंबर 1 के महात्मा है। आज महात्मा गांधी नंबर 1 के महात्मा है सारी दुनिया में। और बर्नार्ड शॉ से पूछा, आपका क्या ख्याल है?
आपका क्या कहना है कि नंबर 1 है महात्मा गांधी या नहीं सारी दुनिया में आज महात्माओं के रूप में? तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, अगर आप पूछ ही रहे हो कि महात्मा गांधी दुनिया में किस नंबर के महात्मा हैं, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, महात्मा गांधी को मैं नंबर 2 का महात्मा कहेंगे। महात्मा गांधी को मैं नंबर 2 का महात्मा कहेंगे। तो गांधी के अनुयायियों ने पूछा, गांधी के शिष्यों ने पूछा कि अगर महात्मा गांधी नंबर 2 के महात्मा हैं सारी दुनिया में, तो नंबर 1 का महात्मा कौन है? तो नंबर 1 का महात्मा कौन है? तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि वो नंबर 1 का महात्मा मैं हूं। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि नंबर 1 का महात्मा मैं हूं। अब कोई व्यक्ति अपने को नंबर 2 नहीं बनाए रखना चाहता, हर व्यक्ति अपने को नंबर 1 ही चाहता। हर व्यक्ति, बुरा सा बुरा आदमी भी देखो अपनी 10 अच्छाइयां बताएगा, दूसरे की 10 बुराइयां बता देगा। बुरा सा बुरा आदमी अपनी तो अच्छाइयां बताएगा, दूसरे में 10 बुराइयां बता देगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो अहंकार मुक्त है, जो अहंकार मुक्त है, मैं से मुक्त है, इस अभिमान से मुक्त है, उस सब में अगर बुराई देखा गया तो अपने देखा। बुरा जो दीखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो दीखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जो संत पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं जब मैं बुरा खोजने के लिए निकला कि कोई बुरा आदमी है, तो मुझे लगा कि सबसे बुरा तो मैं खुद हूं। बुरा जो दीखन में चला बुरा ना मिलिया, मुझे कोई बुरा आदमी ना मिला। लेकिन जब अपनी तरफ झांका, जब दिल खोजा अपना, जब अपने अंदर खोजा, तो लगा सबसे बुरा तो मैं ही हूं, सबसे बुरा मैं हूं। इसलिए जब हम अंगुली का इशारा करते हैं कि वो आदमी बुरा है, एक अंगुली का इशारा करते हैं दूसरे की तरफ कि वो आदमी बुरा है, तो ये 3 अंगुलियां अपनी, एक अंगुली दूसरी तरफ है, 3 अंगुलियां अपनी तरफ मोड़ी हुई कि अगर उसमें एक दोष है तो अपने अंदर 3 दोष है। और जो दिल खोजूंगा अपना तो मुझसे बुरा ना। अपने अंदर झांको, देखो कि हमसे ज्यादा बुरा कौन है। और दुर्भाग्य आज यही है कि हर व्यक्ति दूसरों की तरफ इशारा कर रहा है, अपने प्रति आंखें बंद किए हुए, दूसरों में बुराइयां खोज रहा है, अपने प्रति जागा हुआ नहीं, अपने प्रति होश नहीं, दूसरों में बुराइयां खोज रहा, अपनी बुराइयों को संरक्षण दे रहा। हम एक दूसरे, पड़ोसी हमारी तरफ इशारा कर रहा, हम पड़ोसी की तरफ इशारा कर रहे। लेकिन हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी बुराइयों को समझ लें, पहचान लें, सारी दुनिया रोगी हो हम स्वयं को स्वस्थ कर लें, सारी दुनिया भी रोगी हो हम अपने को स्वस्थ कर लें, हर व्यक्ति अपने अपने को स्वस्थ कर ले, बीमारी से मुक्त कर ले, सारी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन हम अपनी बीमारी को मुक्त नहीं होते, दूसरों की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हमारे इशारे करने से कोई सुधरता नहीं है। अपने अपने को अगर हम सुधार लें तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। हम स्वस्थ हो जाएं, बीमारी मुक्त हो जाए, सारी दुनिया निरोग हो जाएगी, बीमारी मुक्त हो जाएगी। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में मनुष्य को 2 थैले दिए। एक में उसके अवगुण थे, दूसरे में पड़ोसी के अवगुण थे। एक में उसके खुद के अवगुण थी, बुराइयां थी, दूसरे में पड़ोसी की बुराइयां थी। और आदमी को कहा ब्रह्मा जी ने कि पड़ोसी की बुराइयों को थैला पीछे रखना, अपनी बुराइयां सामने रखना, अपनी बुराइयां सामने रखना, उन्हें सुधारना, बदलना, और पड़ोसी की पीछे रखना, पीठ पर। उनके प्रति अपना आंख मत खोलना, क्या लेना दूसरों से, अपने को जानो, अपने को सुधारो, अपने को बदलो। लेकिन कहते हैं उस दिन आदमी से भूल हो गई। उस दिन भूल हो गई, क्या भूल हो गई कि उसने अपनी बुराइयां तो पीठ पर कर ली, पीछे कर ली, और पड़ोसी की बुराइयां सामने कर ली। उस दिन से आदमी पड़ोसी की बुराई देख रहा है और पड़ोसी हमारी बुराई देख रहा है। हम पड़ोसी की तरफ इशारा करते हैं, पड़ोसी हमारी तरफ इशारा करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुराई देख ले, दूसरे में अच्छाई देख ले, और आत्मवत अपने समान जो अहंकार मुक्त होगा, वो अपनी तरह सब के प्रति
अपने प्रति ऐसा व्यवहार सबके प्रति करेगा जो हम दूसरों से चाहते हैं अपने लिए। दूसरों के प्रति वो व्यवहार करेंगे जो हम दूसरों से चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं जो अपने भांति, जो अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, उसके चित्त में समता आ जाती है। ऐसी व्यक्ति के व्यवहार में समता आ जाती है। सुख हो या दुख हो, मान हो अपमान, वो समता में है, क्योंकि उसकी अब कोई अपेक्षा नहीं है, उसका कोई अहंकार नहीं है, उसका कोई राग नहीं, उसका कोई द्वेष नहीं। एक ही रह गया, दो ना रहे, एक ही रह गया। दूसरे में भी वही है जो अपने अंदर भी है। उसके लिए तो सारी सृष्टि ऐसे ही हो गई जैसे सारा शरीर के अलग अलग अंग एक शरीर है, ऐसे ही सारी सृष्टि एक परमात्मा का शरीर है। सारी सृष्टि एक परमात्मा का शरीर है। किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं, किसी के प्रति बैर का भाव नहीं है। आज हम लोगों की स्थिति क्या है? सारी दुनिया में देखो, तमाम समाजवादी नेताओं को देखो, साम्यवादी समाजवादी, कोई एक समाजवादी सोरोमन नाम का एक विचारक हुआ, उस सोरोमन नाम का एक विचारक हुआ, उसके पास उसने एक संस्मरण लिखा कि उसके पास एक समाजवादी नेता आता और उस समाजवादी नेता से उसने पूछा कि आपका समाजवाद ये कहता कि किसी के पास 2 मकान हो तो 1 मकान उसको दे देना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल ठीक लिखा है, जो कहा है वो ठीक लिखा कि एक जिसके पास 2 मकान है उसको 2 मकान रखने की जरूरत नहीं, 1 मकान रखना उसको दूसरों को दे दे। और कहा कि जिसके पास 2 कार है, उसने कहा वो 2 कार, 1 कार किसी को दे दे, 1 कार ही रख के 1 कार किसी को दे दो। और कहते सोरोमन ने उस समाजवादी से पूछा कि जिसके पास 2 मुर्गी हो उसको क्या करना चाहिए? उसने कहा वो 2 अपनी मुर्गी किसी एक को ना दे, वो एक दोनों अपने पास रखे। क्योंकि उसने कहा 2 मकान मेरे पास है नहीं, 2 कार मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे देने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे पास 2 मुर्गी हैं तो वो अपनी मुर्गी में किसी को नहीं देना चाहेंगे। मेरे पास 2 मुर्गी हैं लेकिन अपनी मुर्गी किसी को नहीं देना चाहेंगे। दूसरों की 1 कार लेना चाहेगा, दूसरों का 1 मकान लेना चाहेगा, लेकिन अपनी 1 मुर्गी किसी को नहीं देना चाहेगा। हाँ देखो, समाजवाद के नाम से लोग समाजवादी नहीं हुए, ये उससे भी बड़े पूंजीवादी हो गए। बातें करेंगे समाजवाद की, लेकिन परिवारवाद से आगे कभी निकल नहीं पाए। परिवारवाद, इन समाजवादी नेताओं को देखो, सिर्फ परिवारवाद, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा भतीजा, इस मेरे से बाहर कभी नहीं निकल पाए। सारी कुर्सियां अपने घर में ही इकट्ठी कर ली। एमएलए भी यही हो, एमपी भी यही हो, मिनिस्टर भी यही हो, चीफ मिनिस्टर भी यही हो, और यहां तक घर की औरतें जो खाना बनाती हैं उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो है कुर्सियों पर बैठा दिया कि वो सब सरकार के हाथ में घर में ही रेवड़ियां बांट लें। और नाम बात करेंगे समाजवाद की, समाजवादी पार्टी, यही समाजवाद है, परिवारवाद ही समाजवाद हो गए। यही होता है कि नाम बड़े 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 लुभावने बात आकर्षण है। इन जो स्लोगन्स दिए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं, वो बड़ा आकर्षक हैं, बड़े समाजवादी। बात करेंगे लोहिया की, बात करेंगे कोई मार्क्स की, कोई माओ की, कोई लेनिन की, लेकिन उनका घुमा फिरा के सारा यही है, परिवार, मैं और मेरा, मैं और मेरे। इन तमाम नामों के ओट में अपने उल्लू सीधा करना चाहते, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। तो भगवान कहते हैं लेकिन ये नहीं है, ये तो सब धोखे की बातें हैं। जो सच्चा आत्मज्ञानी है वो दूसरे पर कोई अनुशासन थोपे उससे पहले स्वयं अपने ऊपर वो अनुशासन लाएगा। जो बात दूसरों को कहे उससे पहले वो अनुशासन, वो नियम, वो कानून, वो आदर्श, वो मूल अपने जीवन में वो जी के दिखाएगा। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिस्क्रिप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिस्क्रिप्ट। बड़े बड़े
भाषण देने से अच्छा है दूसरों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करे, एक उदाहरण बन के जाए। महात्मा गांधी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में महात्मा गांधी को बोलने के लिए 2 मिनट दिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में महात्मा गांधी को बोलने के लिए 2 मिनट दिए, तो महात्मा गांधी 2 मिनट में क्या बोलते? तो महात्मा गांधी ने कुछ नहीं बोले। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वहां खड़े हुए बोलने के लिए, तो अपनी चादर उन्होंने ऐसे खींची, अपनी चादर जो ओढ़े हुए थे ऊपर चादर ऐसी हटाई, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, दिस इज इंडिया। अपनी चादर उठा के अपने शरीर की तरफ इशारा करके कहा, देखो दिस इज इंडिया, ये भारत है। फिर उनसे पूछा, जरा और थोड़ा विस्तार में कहो, ये भारत कैसे है? तो उन्होंने कहा, जैसा मेरा शरीर आज हड्डियों का ढांचा है, ऐसे ही हमारे सभी हिंदुस्तानी कुपोषित हैं। पोषक, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, पोषण तत्व नहीं मिल रहे, कुपोषक से ग्रस्त है, कुपोषण से ग्रस्त है भारतवासी। और जैसा मेरा अधनंगा शरीर है, शरीर के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, आधा शरीर हमारा कपड़ों के अभाव में है, निर्वस्त्र है, ऐसा ही हमारे अधिकांश भारतवासियों के पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है। पेट को भोजन नहीं है, शरीर को वस्त्र नहीं है। यह है भारत की दुर्दशा, यह है भारत की आम आदमी की पीड़ा। और ब्रिटिश रूल में तो जब महात्मा गांधी एक देश का आदर्श बनकर गए थे, आम गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व थे किसी गरीब का, भूखे के, नंगे के। आज ये समाजवादियों को देखो, नाम समाजवादी का है, लेकिन कितने ऐसो आराम के इनके जीवन, कैसी विलासता के इनके जीवन, नाम समाजवाद का। तो भगवान कहते हैं, वो आदर्श जो हम चाहते हैं कि दूसरों में आए, पहले अपने में लाओ। पहले अपने में लाओ, और हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएं, एक एग्जाम्पल बन जाएं। और लोग हमारे भाषण से न सीखें, हमारे व्यवहार से सीखें, हमारे आचरण से सीखें। जो आचरण से सीखते, आचरण में बिना कहे कहा जाता है, एक साइलेंट कम्युनिकेशन होता, बिना कहे कहा जाता है, दिल से दिल को बात पहुंचती है। लेकिन जो शब्दों से बात कही जाती है, वो सब झूठी बातें होती, थोती बातें होती, हवा की बातें होती, वो कहीं परिवर्तन नहीं लाती है। वो देखते हैं कि ये नेताजी भाषण कुछ और कर रहे, व्यवहार में कुछ इससे एकदम अलग है। तो भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो योगी है, कौन योगी? जो अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम दिखता है, चित्त में समता है, और उसके जो अपने दुख को दुख समझता है, वो दूसरों के दुख को भी दुख समझता है। और फिर ऐसा व्यक्ति दुख और सुख की अवस्था में भी चित्त में एक समता बना के रखता है। तो आज में यही विराम करेंगे। मेरा सभी को प्रणाम, हरिओम। कल आगे का श्लोक जिसमें अर्जुन उवाचारा, अर्जुन प्रश्न करेंगे। हरिओम।